हेलो क्लास सेवन्थ। सोशल साइंस में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये चैप्टर जो है वो हेल्थ के बारे में है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आज फिर से मैं रिपीट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस। जब हमें कोई बीमारी नहीं होता है, जब हमें कोई इंजरीज नहीं होता है, तो उसका मतलब है हेल्थ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, ऐसे बहुत सारे वजह है, कारण है जिससे किस पे हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, असर पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर, अगर हमारे जो पीने का पानी जो है अगर वो गंदा होगा, क्लीन नहीं होगा, या जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन जो है और भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनकी वजह से किस पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने कॉलम करके ऐसे कंपैरिजन में हमने पढ़ा। एक तरफ हमने देखा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और दूसरे तरफ हमने ये भी देखा कि क्या हो रहा है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि कहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। और लोग जो गांव में रहते हैं वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, कहाँ तक, शहर तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर पहुँचते भी हैं तो फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उनको खर्च होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये सारे हमने देखा, हॉस्पिटल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा कि जो पुअर की हेल्थ कंडीशन जो है वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, ये मतलब दूसरे कंट्री से भी हमारे कंट्री में यानी कि इंडिया में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ट्रीटमेंट के लिए तब जाएंगे जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर जो है वो अच्छे होंगे, जहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा वहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ दूसरे तरफ जो है हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को बच्चों को या लोगों को अलग अलग तरह की बीमारी होते हैं, जैसे कि डायरिया होता है, वॉर्म्स होते हैं, हेपेटाइटिस होते हैं, है ना। तो ये सारे हैं। मेडिसिन्स जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड है इंडिया, है ना। और दूसरी तरफ जो है ऐसे ऐसे बच्चे, इंडिया के बच्चों को यानी कि जो पुअर है उनको अच्छे खाना नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ क्योर में हमने पढ़ा रंजन, एक रंजन का स्टोरी हमने पढ़ा, जो एक ऐसा लड़का है जो एक रिच फैमिली से आया है, और उसका दोस्त जिसका नाम है अमन, जो पुअर फैमिली से आया है। तो क्या करता है, दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, दोनों के फादर जो है दोनों को दिखाने के लिए ले जाते हैं। रंजन के फादर के पास पैसा है, तो इसलिए रंजन को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले गए। और अमन के फादर के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ट्रीटमेंट में बोलो या जो भी बोलो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ पे रंजन गए हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, मगर उसका कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है। मगर जहाँ पे रंजन का दोस्त अमन गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, मगर वहाँ पे जो कॉस्ट जो है, पैसा जो है वो नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हेल्थ केयर सर्विस जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस वो हेल्थ सर्विस है, वो हॉस्पिटल्स है जो कौन रन करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, जिसको गवर्नमेंट चलाते हैं। और प्राइवेट हेल्थ सर्विस वो है जो प्राइवेट होता है, जो इंडिविजुअल
जो किसी इंडिविजुअल या कोई डॉक्टर या ग्रुप ऑफ या पीपल जो है उसको चलाते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो उसमें डिवाइड किया है। पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है कौन रन करते हैं? गवर्नमेंट रन करते हैं, जो अलग अलग कहाँ गांव के लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है ना। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो होता है जो प्राइवेट होता है, ठीक है। जो वो भी बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है, और ज़्यादातर ये कहाँ पे है? शहरों में होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्लिनिक्स है जहाँ पे ये लेबोरेटरीज़ है, अलग अलग टेस्ट होते हैं जहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, ठीक है। इस एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबको हेल्थ केयर जो है सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल है? अमीर गरीब सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम देखेंगे, ठीक है। इन इंडिया प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में क्या हो रहा है? जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और पब्लिक सर्विस जो है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। पब्लिक सर्विस आर इन अर्बन, प्राइवेट सर्विस आर इन अर्बन एरियाज, कोस्ट आर हाई। जो प्राइवेट सर्विस होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है? अर्बन एरियाज़ में, शहरों में होता है। उसका कॉस्ट जो है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। मेडिसिन्स, जो दवाई जो है वो बहुत ही महंगे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग जो बीमार हो जाते हैं वो उस प्राइवेट सर्विस का पूरा खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? या तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, या उनको पैसा, जब भी उनके फैमिली में जब भी कोई बीमार हो जाता है तो तब उसका इलाज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा उधार लेना पड़ता है, ठीक है। 40% of people admitted in hospital have to borrow money or sell possession to pay for the expenses. जो 40 वो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनमें से 40% जो है उनको क्या करना पड़ता है? 40% लोगों को क्या करना पड़ता है? पैसा उधार लाना पड़ता है, या तो उनके पास जो कुछ चीज़ें, जो चीज़ें हैं उसको बेचकर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। फॉर पुअर इलनेस कॉज डिस्ट्रेस, जब कोई पुअर, गरीब के घर में जब कोई बीमार हो जाता है तो उससे क्या होता है? उनकी टेंशन जो है बढ़ जाता है। अब ऊपर से उनके वो ऑलरेडी वो गरीब हैं, उनके पास पैसा ऑलरेडी, पैसों की कमी होता है, और ऊपर से जब भी कोई बीमार हो जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, ठीक है। पुअर डोंट हैव बेसिक नेसेसिटीज़। अब ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं, उनके पास पैसा कम होता है, ऊपर से वो लोग ही ज़्यादा बीमार होते हैं। वो लोग बीमार ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि जो बेसिक जो ज़रूरतें जो होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर ले लो, हाउसिंग ले लो, या क्लीन सराउंडिंग्स ले लो, ये सारे जो है क्या होता है? उनका अच्छा नहीं होता है। उनके पीने का पानी अच्छा नहीं, गंदा होता है, अच्छा नहीं होता है। जो घर जो है उनके पास नहीं होता है, हाउसिंग नहीं होते हैं, ठीक है। क्लीन सराउंडिंग, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं वो गंदा होता है, और इन सब की वजह से वो क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। सॉरी, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है? गरीब लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली द मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग ट्रीटमेंट। वुमेन, अब ये ना सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा ही वजह नहीं है, कभी कभी दूसरा वजह भी होता है जो ट्रीटमेंट मिलने से रोकते हैं, यानी नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ले लो कि वुमेन यानी कि लड़कियां, क्या होता है? ऐसे भी बहुत सारी जगह है, ऐसे भी बहुत सारे गांव है, शहर है, जहाँ पे वुमेन्स को यानी कि लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है,
तो घर में अगर कोई लड़की बीमार हो जाएंगे तो उसको ऐसे ही घरेलू दवाई से उसको कोशिश करेंगे उसको ठीक करें, ठीक है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर कोई एज़ कम्पेयर टू मेन, अगर घर में कोई अगर लड़का बीमार हो जाता है तो उसके हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उसको एकदम से डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगे, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये है हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ जो है एडिक्यूट सबके लिए है? नो। ज़्यादातर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो है, बहुत सारे हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अच्छे होते हैं मगर उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, जो गरीब लोग वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। मगर बीमार भी ज़्यादातर कौन होते हैं? गरीब होते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं होते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ उनके पास अच्छे नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो पूरा फैमिली, पूरा घर जो है टेंशन में आ जाता है कि अब उसका बीमार तो हो गया, अब उसकी ट्रीटमेंट जो है हम कैसे करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप ये तो हो गए पैसों की कमी है ना, कभी कभी पैसों के कमी के बावजूद भी ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि वुमेन हो गया, लड़कियां हो गया। क्या होता है कि लड़कियों को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब भी घर में कोई लड़की बीमार होंगे तो उसको एकदम से दिखाने के लिए नहीं ले जाएंगे, कोई घरेलू नुस्खा होता है ना, उससे ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लड़का बीमार हो जाएंगे घर में तो उसको जल्दी से क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये भी कारण होते हैं, ठीक है। व्हाट कैन बी डन, अब क्या किया जाए हेल्थ फैसिलिटीज़ को, उसको हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन, स्पेशली पुअर एंड द डिसएडवांटेज। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिम्मेवार है कि वो अपने कंट्री में रहने वाले लोगों को अच्छे हेल्थ केयर सर्विस दे, ख़ास करके गरीब लोगों को, ठीक है। गरीब लोगों को या डिसएडवांटेज लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, और ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है। हेल्थ इज़ मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशन एंड शुड वर्क फॉर इम्प्रूव। हेल्थ जो है ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहता है? हमारे बेसिक एमिनिटीज़ पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, सैनिटेशन पे, ये साफ़ सफाई उस पे डिपेंड होता है। अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो इंसान बीमार हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उसको बेसिक इम्यूनिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि कम से कम लोग बीमार हो, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तो केरला का और एक कोस्टा रिका का, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है और इन दोनों ने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए इन दोनों ने क्या किया वो देखते हैं, और ये वाला स्टेप जो है सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केरला कहाँ पे है? इंडिया में है, इंडिया का एक स्टेट है केरला, है ना। 1996 में केरला के गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना 40% जो बजट जो है वो 40% जो पैसा जो है पूरे बजट में से 100 में से 40% जो है उन्होंने किसको दे दिया? पंचायत को दे दिया। पंचायत कहाँ पे होता है? रूरल एरियाज़ में होते हैं, गांव में होता है ना पंचायत। तो क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, 40% बजट जो है स्टेट का पूरा 40% बजट उन्होंने पंचायत को दिया, यानी कि रूरल एरियाज़ को दिया, ठीक है। अब जो है उसकी वजह से क्या हुआ, रूरल एरियाज़ ने जो क्या किया है अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, जैसे कि पानी, वाटर के लिए, फूड के लिए, वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए,
ठीक है। वाटर सप्लाई जो है उन्होंने चेक किया कि कैसा हो रहा है, सबको साफ़ पानी मिल रहा है कि पीने के लिए, नहीं वो देखा उन्होंने, चेक किया। स्कूल्स उन्होंने चेक किया। आंगनवाड़ीज़ होते हैं जहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चों को रखा जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है, वो सारे उन्होंने चेक किया। हेल्थ सेंटर, जो गाँव के लेवल पे जो हेल्थ सेंटर होता है ना, उसको इम्प्रूव किया। जैसे कि उसमें क्या होता है, जैसे उन्होंने देखा कि वहाँ पे मेडिसिन से, दवाई की शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे बेड्स होते हैं ना, जो जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है, मरीज़ों को रखा जाता है, वो काफ़ी है या नहीं, उसकी शॉर्टेज तो नहीं पड़ रहे, वो देखा उन्होंने। और उन्होंने देखा डॉक्टर्स है या नहीं है, वो भी उन्होंने चेक किया। ठीक है। तो ऐसे जो है, ऐसा किसने किया? केरला के स्टेट ने किया। क्या किया? 40% बजट जो है उन्होंने पंचायत को दिया। यानी कि पंचायत कहाँ होता है? रूरल एरियाज़ में होता है। अगर 40% जो है पंचायत को देंगे, ये क्या करेंगे? अपने रूरल, उससे क्या होगा? रूरल जो है डेवलप होगा हो ना। ये किया उन्होंने। उसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल है, एक है, वो है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका जो है एक कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है जो कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिका में है। ठीक है। ये कहते हैं कोस्टा रिका जो है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में एक हेल्दीएस्ट कंट्री है। कौन सा? कोस्टा रिका। ठीक है। अब वो हेल्दीएस्ट कंट्री कैसे बना, वो देखो आप। और कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपना आर्मी नहीं रखेंगे, सिपाही। सारे कंट्री का अपना आर्मी होता है ना, आर्मी मेंटेन रखते हैं। और उस आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है आर्मी को मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो कोस्टा रिका के गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि हम आर्मी नहीं रखेंगे। ठीक है। अब आर्मी के लिए जितना पैसे की ज़रूरत है, जितना खर्चे की ज़रूरत है, जितना पैसे आर्मी रखने पे खर्च होता है, वो सारा पैसा उन्होंने हेल्थ एजुकेशन और लोगों की नीड्स के लिए उन्होंने वो खर्चा किया। वो पैसा उन्होंने उसमें लगाया। किस में लगाया? हेल्थ में लगाया, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लगाया, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लगाया, और बहुत सारे ऐसे जो लोगों की नीड्स होते हैं ना, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने लगाया। ठीक है। दे बिलीव दैट कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। वो इस बात पे बिलीव करते हैं। कौन सा? कोस्टा रिका इस बात पे बिलीव करते हैं कि टू बी ए हेल्दी फॉर कंट्री को, देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो है हेल्दी होना, लोग हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है ना। तो वो इस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर कंट्री को डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों के हेल्थ अच्छे होने चाहिए। एंड पे लॉट्स ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और कोस्टा रिका जो है लोगों के हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ठीक है। जैसे कि प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करना, लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, सैनिटेशन, साफ़ सफाई, ये सारा ध्यान रखना, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, इन सब पे उन्होंने ध्यान रखा। और उन्होंने ये जो है हेल्थ एजुकेशन जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लोगों को या बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपने हेल्थ को लेकर वो क्या हो जाए? अवेयर हो जाए। ठीक है। उनमें जागरूक लाए कि हेल्थ जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ एजुकेशन जो है उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीडर किया। ठीक है। ये हो गया केरला और कोस्टा रिका के एग्ज़ाम्पल। तो यही एग्ज़ाम्पल को हमें फॉलो करना चाहिए, और इस तरह से ये सारे हम वी कैन डू दिस, वी कैन डू लाइक दोज कंट्री और दो स्टेट लाइक केरला। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।